गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं प्रेरणा वासवानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन, और मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूं फॉर WSECI वेलनेस एंड वेलबींग काउंसिल गुजरात। प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन जो है एक ऐसा ऑनलाइन पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अलग अलग इंस्पायरिंग जर्नीज लेकर आती हूँ एंड प्लस अवेयरनेस सेशंस लेकर आती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। और उसके साथ मैं इमर्जिंग ब्रांड्स के साथ जो है कोलैबोरेशन करती हूँ ताकि उनका ब्रांड अवेयरनेस बने और उनकी ब्रांड स्टोरीज जो है आप सभी तक पहुंचाई जाए। आज के पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में जो है एक ऐसा डिफरेंट एंड यूनिक टॉपिक है, आई कैन से दैट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एंड काफी एक्साइटिंग एंड यूनिक टॉपिक है, तो इसके लिए मैं आज आई हूँ हमारे एक्सपर्ट के साथ जो है वंदना जी, वंदना जारेचा। उनके साथ जो मेरा आई थिंक थर्ड सेशन है। तो शी इज वंडरफुल लेडी, मल्टी टैलेंटेड एंड बहुत ही नॉलेज है उनके पास, बहुत ही एक्सपर्टीज है। काफी सालों से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वो करते हैं। तो आज उनको मैं मेरे पॉडकास्ट पे इनवाइट करती हूँ एंड जानते हैं कि व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी और कैसे जो है हेल्प होता है हमारी डेली लाइफ में। सो लेट्स वेलकम वंदना जी। हेलो वंदना जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, सॉरी आपका नमस्ते आवाज नहीं आ रहा नमस्ते है। मैम। हेलो, यस आवाज आ यस रही? यस, अभी आ रहा है जी। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम फिर से मुझे मौका देने के लिए अपनी कुछ बातें मैं शेयर कर पाऊँ, किसी को हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। यस यस, डेफिनेटली। एंड बहुत ही आपका अच्छा एक्सपर्टीज है, काफी सारे चीजें आप करते हो एक साथ। तो आप प्लीज ऑडियंस को बताइए, फिर से आपका इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए। मेरा नाम वंदना चारेचा, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं अकल्ट फील्ड में प्रोफेशनली 1 साल से हूँ, पर बाकी तो पहले का काफी एक्सपीरियंस है। पर प्रोफेशनली से 1 ईयर से हूँ। पहले मैंने टैरोट हीलिंग का प्रैक्टिस किया, फिर लाइफ कोचिंग, और अब मैं डिविनेशन थेरापिस्ट बोल सकती हूँ अपने आप को, क्योंकि एक से ज्यादा मोडालिटीज का नॉलेज है। तो अपने आप को मैं थेरापिस्ट बोल सकती हूँ कि मैं डिविनेशन थेरापिस्ट हूँ। क्योंकि जब हम हीलिंग फील्ड में आते हैं तो एक एक थेरापी से काम नहीं चलता है, हमको ज्यादा थेरापी आनी चाहिए ताकि हम ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाए, हेल्प कर पाए। तो आई कैन से आई एम नाउ डिविनेशन थेरापिस्ट। अमेजिंग। ये काफी न्यू नेम है मेरे लिए, आई कैन से कि डिविनेशन थेरेपिस्ट, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो कुछ आप इसके बारे डिविनेशन में एक दो लाइन मतलब बताना है, चाहेंगे। डिविनेशन का मतलब है कि डिवाइन पावर, जो भी विद्या है डिवाइन से जुड़ी हुई, परमात्मा से जुड़ी हुई, वो सारी डिवाइन पावर से रिलेटेड करती है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, NLP, टैरोट, क्रिस्टल, बहुत सारी मॉडलिटीज आ जाती है। तो ये सारी एनर्जी पावर से जुड़ी हुई है। तो वो वैसे भी एनर्जी तो परमात्मा की है, तो हम सीधे कनेक्शन में आते हैं डिवाइन पावर से। दैट्स व्हाई आई कॉल डिविनेशन थेरापिस्ट। कि भी एक से ज्यादा मॉडलिटीज है, सभी के सभी गॉड से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वहीं से आई है। हमारा तो कुछ है नहीं, हम सिर्फ मीडियम होते हैं अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, हेल्पिंग के लिए। पर मेन एनर्जी आती तो गॉड से ही, हम तो सिर्फ मीडिया है और कुछ नहीं। यस यस, बहुत ही सही बात कही आपने। हम जो एक माध्यम है जो जिसके थ्रू अगर मैं सेशंस करती हूँ तो यही हम लोग जो शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं एंड माइंडसेट भी चेंज कर सकते हैं। तो हम्म। फ्रेंड्स, पहले मैं जब से मैं वंदना जी से पूछूं उसके पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी क्या है एग्जैक्टली exactly? आपने आई थिंक सुना होगा, काफी वर्ड जो है आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुका है न्यूमरोलॉजी करके। तो आप प्लीज कमेंट करेंगे कि आपके हिसाब से व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आप जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज आप एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड जो भी अगर मिसकंसेप्शन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो एनी कमेंट्स फ्रेंड्स? हेलो रजनी जी, मेरी मम्मी भी ऑनलाइन है। हेलो मम्मी।
तो प्लीज कमेंट कीजिए व्हाट इज न्यूमरोलॉजी आपके हिसाब से। अगर रॉन्ग होगा आंसर तो भी चलेगा। एंड फिर हम वंदना जी से जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है एंड व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो काफी यूनिक टॉपिक है आई कैन से। एंड मैंने भी बहुत सुना है लेकिन मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। एनी आंसर प्लीज। थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन तो हमें भी मजा आएगा। एंड आप सब ऑनलाइन है हमारे साथ, तो प्लीज बताइए कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू। ओके, सो हेतल सर बोल रहे हैं बेस्ड ऑन योर बर्थ डेट वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। हमारे बर्थ डेट के हिसाब से हम लोग जो है फ्यूचर जो अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके हेतल जी, एनीबडी एल्स प्लीज बता सकता है। हेलो सुनंदा जी। ओके, सो वन्ना जी से जानते हैं मीनवाइल। यस, सो मेरी मम्मी बोलती है नंबर्स पे डिपेंड करता है जैसे बर्थ डेट। ओके, सो वंदना जी आप प्लीज बताएंगे कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड क्या डिफरेंस है न्यूमरोलॉजी में और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी को हिंदी में अंक शास्त्र बोलते हैं। अंक शास्त्र में अंकों से बनी हुई विद्या है पूरी। तो प्रिडिक्शन अंकों से होता है, 1 से 9 और 0 डिजिट, ये 10 डिजिट से हम कैलकुलेशन करते हैं। और ये प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में भी जाता है, हमारी टेक्नोलॉजी में भी जाता है। यहाँ में जो स्पेस पर गए हैं चंद्रयान, सभी जगह अंकों का इस्तेमाल होता है। इवन कंप्यूटर के एल्गोरिथम में भी डिजिट्स आते ही हैं, सभी 0 और 1 to 9 के हर जगह इस्तेमाल होता है। अब हमने जब फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये विद्या हम कैलकुलेट करते हैं अंक शास्त्र से और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों के साथ। एस्ट्रोलॉजी में भी सारे चार्ट्स में डिजिट भी दर्शाए जाते हैं। अगर आपके पास कुंडली होगी तो हर जगह चार्ट में नंबर्स दिए गए होंगे जो हर किसी प्लैनेट Yes. को, राशि को दर्शाते हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या है कि इसमें जो नंबर्स है वो प्लैनेट को दर्शाते हैं। जीरो नंबर किसी प्लैनेट को नहीं है, पर 1 to 9 हर प्लैनेट का है। जैसे 1 है वो सूर्य का है, सन का है। 2 है चंद्रमा तो मून का है। 3 है Yes. बृहस्पति यानी जुपिटर को दर्शाता है। 4th है राहु को दर्शाता है। 5 बुध मर्क्यूरी को दिखाता है। 6 विनस को दिखाता है, शुक्र को। 7 केतु को। 8 शनि को और 9 मंगल को। तो 1 से 9 सभी को प्लैनेट दिए गए हैं, सभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी एनर्जी आपको नंबर पे ऊपर आएगी, नंबर के माध्यम से हमारे बर्थ डेट के हिसाब से हमारे पर भी आएगी और मोबाइल में भी आएगी। तो मोबाइल में भी वही नंबर आते हैं तो उसकी एनर्जी मोबाइल में भी आपको एक्टिव मिलेगी। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी है। और मोबाइल अलग नहीं है तो न्यूमरोलॉजी ही, पर मोबाइल अभी अभी Yes. आए हैं, अभी उसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डिवीजन दे दिया कि भाई मोबाइल न्यूमरोलॉजी। वैसे इसके सारे नियम, सारा साइंस न्यूमरोलॉजी से भी आता है। अलग इतना कुछ अलग नहीं है, तो थोड़ा डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया अभी चलो मोबाइल से। इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर ही काउंट होते हैं, इसमें टोल फ्री नंबर या फैक्स नंबर, लैंडलाइन नंबर नहीं आते। ये साइंस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए ही है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। तो सिर्फ स्पेसिफिक मोबाइल के लिए है, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे हैं तो सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल के लिए है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसलिए नाम दिया है कि ये मोबाइल के लिए काम करता है। ओके ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स आपको पता चला होगा कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है बहुत ही सिमिलर है रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, बिकॉज ये भी जो है नंबर्स के आधार पर ही है। तो वंदना जी मैं जानना चाहूंगी कि क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो है या फिर मोबाइल नंबर्स के थ्रू क्या हमारे लाइफ जो है, डेली लाइफ जो है उसमें कुछ इन्फ्लुएंस करता है, उसमें कुछ असर डालता है हमारे मोबाइल नंबर की वजह से। बिल्कुल डालता है, क्योंकि नंबर्स हर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो
हम जितना ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे उतनी वो एनर्जी एक्टिव होगी, तो उसका प्रभाव उतना ही हम पे आएगा। मान ओके लीजिए अगर किसी के मोबाइल नंबर में मल्टीपल टाइम जीरो आता है, 3 टाइम या 3 टाइम से ज्यादा, तो उस इंसान के जीवन में फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे और उनकी गाड़ी रिवर्स में जाएगी। कुछ भी कर लो, एंड में जीरो आकर खड़ा रह जाएगा। इंसान मेहनत करेगा, रिजल्ट आया तो जीरो। तो जीरो ओके किसी को दर्शाता है, जीरो की एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ जीरो कर देता है। तो फाइनेंशियल क्रंचेस भी लाता है और रिवर्स गाड़ी चलती है हमारी लाइफ। तो मल्टीपल टाइम जीरो मोबाइल नंबर में नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हर डिजिट जितनी, मान लीजिए कि सूर्य का नंबर 1 है और मोबाइल नंबर में मल्टीपल टाइम 1 आता है, सूर्य की एनर्जी बढ़ गई ना, तो उसके इफेक्ट आपके ऊपर आएंगे। आप खुद अपने मोबाइल चेक करो प्लीज, और सभी आप एक बार चेक करो कौन सा प्लैनेट ज्यादा आ रहा है, उसकी एनर्जी आपको मैनिफेस्ट होती होगी। आप देखो, एक बार ट्राई करके लिखो एक नोटपैड में आपका नंबर और बताओ कि कौन सा प्लैनेट ज्यादा आपके ऊपर आ रहा है। जितनी रिंग यस, बजेगी मेरा उतनी बार नंबर 1 मैनिफेस्ट ज्यादा है। होगा, जितनी नोटिफिकेशन आएगी, एसएमएस आएंगे, इतनी बार वो एक्टिव हो जाएगी एनर्जी। तो वो बहुत बहुत बड़ा ओके। इफेक्ट डालती है हम पर, बहुत बड़ा। ओह हो, मेरे में नंबर 1 ज्यादा है। तो बिल्कुल सूर्य का प्रभाव आपके पे ज्यादा होगा। आप लीडरशिप में हो कि नहीं? आप लीडर हो कि नहीं? तो सूर्य लीडर का काम करता है, ठीक है। वो नॉलेज शेयर करता है, आप भी नॉलेज शेयर करते हो। देखो कितना आता है ना, वो यस उसने यस। टॉप कर पाओगे, टेंशन मत लो। हर नंबर अपना ग्रेट। दिखाई देता है कि ये एनर्जी है, वो दिखा देता है। ग्रेट। तो रजनी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने अपना नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है? क्योंकि उनका नंबर है 9773102359। उनमें 777 है, यानी केतु की एनर्जी कंपेरेटिवली दूसरे से ज्यादा है। तो ओके। तो वह उसके फर्स्ट 4 3 भी डिजिट है, में दो आता बार है, से। तो उनकी 777 की एनर्जी जो है, पहले 4 डिजिट में, कुल टोटल 10 डिजिट होते हैं, उसमें पहले 4 डिजिट यस। जो होते हैं वो किसी ऑपरेटर ओके के होते हैं, मतलब एयरटेल जियो उसके सीरीज होती है, तो सभी में कॉमन होती है। तो उसकी एनर्जी 20% मैनिफेस्ट होती है। बाकी के छो ओके सबके अलग अलग होते हैं, वो कॉमन नहीं आएंगे, तो उनकी एनर्जी 80% मैनिफेस्ट होती है। तो जैसे रजनी जी ओके के नंबर ओके। में पहले 4 डिजिट में 777 है, तो उनकी एनर्जी 20% यस। काम करेगी। तो 20% रेजोनेट होगा ओके उसमें। अगर प्रिडिक्शन करने जाए ओके हम, तो 20% काम करेगा, यानी मेजर उसका रोल आपको नहीं दिखाएगा कि मेजर कुछ है, क्योंकि पहले 4 डिजिट में। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लास्ट 6 डिजिट वाले कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसकी, आप मान लो कि इसको मैनिफेस्टेशन ज्यादा होता है, क्योंकि वो सबके अलग है। पहले ओके 4 सबके कॉमन आएंगे, ऑपरेटर के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से ज्यादातर लोगों को सेम आएंगे, तो वो चेंज होता है। ओके ओके। तो इसका मतलब ये रहा कि लास्ट के जो 6 डिजिट्स हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इफ आई एम वो नॉट ज्यादा, रॉन्ग। क्योंकि सबके अलग अलग है। ये सभी इंसान के अलग होंगे, किसी के कॉमन नहीं आ सकते। तभी तो मैं आपको नंबर लगू तो आपको लगेगा, वरना किसी और भी लगे जाए। तो ये प्रॉपर है, तो पहले चले लास्ट 6 डिजिट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके वैसे ओके पूरा है, वो 2080 का पोर्शन है, मतलब ओके। अगर तो आपको फर्स्ट मेजर कुछ नहीं दिखता है तो हो सकता है। हाँ, ओके। सो आई थिंक जो फर्स्ट 4 डिजिट हैं वो 20% रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट के 6 डिजिट्स हैं वो 80% रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? 80% मैनिफेस्टेशन उसकी एनर्जी होगी। ओके ओके ओके। एंड हेतल जी ने भी नंबर भेजा हुआ है, +61 469 374 934। उनमें 9 भी डबल बार आया है, 4 भी डबल ट्रिपल बार आ रहा है। तो उनके कोर्ट केस से कुछ चलता है क्या? कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, ऐसा कुछ? हेतल जी प्लीज बताएं, क्या ऐसा कुछ होता है? ओके। 4 नंबर एंड राहु मेरी का है, मम्मी। तो वो राहु कोर्ट केस देता है। राहु हमेशा कोर्ट केस लिटिगेशन देता है।
ओहो, ओके कभी कभार ओके। हुआ है, ज्यादा नहीं, कभी कभार हुआ है, या आपको लगता है कभी कभी आप फंसने वाले और बच गए, ऐसा कुछ हुआ है कोर्ट केस? नहीं, उन्होंने ना लिखा है, मना किया ओके, उन्होंने, कोई उनका बात कुछ नहीं, नहीं चलता है। कोई टेंशन मत लीजिएगा अगर रेजोनेट नहीं होता तो, क्योंकि 80% होता है, और दूसरा उसमें और भी एस्पेक्ट काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर है, और भी एस्पेक्ट काम करते हैं। पूरा ओके एनालिसिस करेंगे ओके तो ज्यादा समझ में आएगा, और अभी तो मैं इतना कह सकती हूँ 444 आता है, या इससे भी ज्यादा तो कोर्ट केस आते हैं, राहु कोर्ट केस देता है। ओके ओके। एंड ऐसा कोई टेक्निक है मैम कि जिसमें हम लोग कुछ अंदाजा लगा सके कैलकुलेशन करके, ऐसा कुछ रहता है इसमें? मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये नॉलेज हमें नहीं है तब तक तो हम ऐसा ही सिम कार्ड लेते हैं कि जैसे हम अच्छे से इजीली याद कर ले, या जो भी आया ले लिया, ऐसा ही होता यस है। यस। और ये जैसे 478, ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मल्टीपल टाइम आता है अच्छा। और इकट्ठे आता है तो ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये नंबर ओके अवॉइड करने चाहिए लेने के टाइम, अगर 478 मल्टीपल टाइम नंबर ओके में है तो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर लेने से। ओके ओके। सो मेरी 7 मम्मी है ने वो अभी नंबर रिलेशनशिप भेजे। को प्रॉब्लम, 7 नंबर रिलेशनशिप को अच्छा। प्रॉब्लम करते हैं। 8 ओके नंबर आपको हर काम में डिले कराएगा, फाइनेंशियल क्रंचेस भी देगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आता है। ये कॉम्बिनेशन काम कर, देखो ये 444 आता है इनके मोबाइल में, उनको अभी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर जब उनका एंटी यस। नंबर चल रहा है, यानी का करंट ईयर उनके किंग नंबर से एंटी होगा ना, तब ये मैनिफेस्ट होगा, अभी होगा या जरूरी नहीं है, भविष्य में हो यस सकता है। यस। क्योंकि ओके ओके। पर्सनल ईयर भी मैटर करता है, बर्थ चार्ट मैटर करता है, सब देखना पड़ता है कि मैनिफेस्ट कितना होगा, कब होगा। क्योंकि मेरे केस में भी ऐसा हुआ, मैंने जब ये सीखा तो मैंने अपना मोबाइल जब एनालिसिस किया तो मेरा भी ऐसा ही था, मेरा जब बैड लक चल रहा है तो वो मेरा एंटी नंबर चल रहा है, तो सब समझ में आ गया कि ये नंबर मेरे को प्रॉब्लम किया, तो ऐसा ओके होता है। तो बीजे इन नंबर के साथ ये एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है, बर्थ चार्ट देखना, एंटी नंबर देखना पड़ता है कि कहीं वो आपका एंटी चल रहा है तो आपको प्रॉब्लम होना निश्चित है, ऐसा, तो वो चलता है। ओके। सो ये ऐसा है कि इंटरकनेक्टेड है बर्थ चार्ट के थ्रू एंड प्लस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू। ये इट इज जो है, ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम लोग नहीं 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर जो है ये प्रॉब्लम करने ही वाला है, राइट? करता है 478, मैंने बोला कि ज्यादा बार आते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो दिखते हैं सबको। और दूसरे भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे अ, मैंने एक लिख के रखे हैं, मुझे सारे तो याद नहीं है, 000 का मैंने बताया, ऐसे ही 478 का भी हो गया। एक कॉम्बिनेशन है जो स्पाउस की हेल्थ को इश्यू प्रॉब्लम देता है। ओके 16 और 61 वो स्पाउस की हेल्थ इश्यू देता है, ओके ओके। तो वो भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है। जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि एक ही है, तो किस तरीके से आपके मोबाइल में वो कॉम्बिनेशन बैठता है वो भी देखना पड़ेगा, एनालिसिस पूरा करना पड़ता है, तब जाके हम सही नो प्रिडिक्शन कर प्रॉब्लम। पाए। यस यस। अभी तो हम लोग जो है मेनली बेसिक्स जो है हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में भी हम लोग फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल जो हम लोग बेसिक्स जो है क्लियर कर लेते हैं। दो तीन और जनों ने भी, मेरी मम्मी ने भी नंबर भेजा हुआ है, 8200279833। तो उनका जैसे 00 भी है, 78 भी है। 00 में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, 000 या इससे भी ज्यादा बार आता है, तब 00 में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ट्रिपल टाइम या इससे ओके। ज्यादा बार आता है तब प्रॉब्लम, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई ना। यस यस। ओके। तो वो भी सो इनके नेक्स्ट पहले नंबर। 4 डिजिट में है, ये विद्या जी के पहले 4 डिजिट में है, तो इतना उनको तकलीफ नहीं करेगा प्रॉब्लम ये नहीं डबल करेगा। जीरो। हाँ, वो नहीं करेगा।
एंड डबल थ्री वो क्या रेजोनेट करता है? लास्ट में डबल थ्री भी है। डबल थ्री न्यूट्रल है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल थ्री में कोई प्रॉब्लम। इनके गुरु है, गुरु कहाँ किसी को तकलीफ देते हैं, वो तो विजडम लाता है, नॉलेज लाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं। ओके। और सुनंदा जी ने भी नंबर लिखा है 9966890796। काफी डबल डिजिट्स हैं, ज्यादा डिजिट्स हैं। 9 ट्रिपल बार है, 6 भी ट्रिपल बार, ट्रिपल बार। तो उसकी एनर्जी आपको ज्यादा दिखती होगी। मार्स 9 यानी मंगल, 6 यानी वीनस, तो दोनों की एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करेगी आपके ऊपर। मंगल का मतलब क्या है कि आपको गुस्सा आ जाना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, अग्रेसिव हो जाना, आर्गुमेंटिव हो जाना, स्टबन हो जाना, वो मंगल के लक्षण है। तो कहीं ना कहीं वो आप में भी आएंगे। 6 का क्या है, तो 6 है सुंदर दिखना, सजना संवरना, अच्छा दिखना, शो ऑफ करना, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, आराम चाहिए, ये सब शुक्र का काम है। तो वही वही आएगा आपके मोबाइल के थ्रू, आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, आप वो ऐसा काम करने लगोगे सबकॉन्शियसली, आप वो पैटर्न फील करोगे कि ऐसा होता है। कहने का मतलब है ओके कि ओके। ये सारे जो भी ग्रह है, प्लानेट, उनकी जो विशेषताएं वो सारी आपके अंदर वो प्रभाव डालेगी ही आ जाते हैं। आ ओके जाए। ओके। और हेतल जी पूछ रहे हैं कि व्हाट विच आर द बेस्ट नंबर कौन से हैं? बेस्ट नंबर तो मैं जब आपका एनालिसिस करूँ, आपका रिपोर्ट दूँ, उसमें बता सकती हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन, सभी के लिए एक समान नहीं। आपका बर्थ चार्ट देखना ओके पड़ेगा, उसमें आपके लकी नंबर्स देखने पड़ेंगे, आपके मिसिंग नंबर देखने पड़ेंगे, और आपको क्या चाहिए लाइफ में वो भी देखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा नंबर डिजाइन होता है। मान लीजिए ये मोबाइल में दो तरह के काम होते हैं, एक तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोबाइल ला दे सकता है, दूसरा आपके यस। गोल अचीव होने या आपके डिजायर पूरा करने में भी हेल्प करता है। मान लीजिए कि किसने पूछा, ये सुनंदा जी ने, पता नहीं, मान ली उनको फॉरेन ट्रैवल करना है, बहुत ट्राई कर लिया पर कुछ होता नहीं, कहीं भी कुछ कुछ आके अटक जाता है। उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फॉरेन घूमने जाना है पर काम नहीं बनना, तो उसके लिए आप एक नंबर डिजाइन करके दे दो, वो ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे भी काम करता है ओके मोबाइल, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए भी काम करता है। तो वो देखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, आपके फेवरेबल नंबर क्या है, ये सब कुछ काउंट करने के बाद भी हम सही आपको गाइडेंस दे पाएंगे कि कैसे मैं आपकी हेल्प करूँ। ओके तो इस ओके। तरीके से मोबाइल नंबर काम करते हैं कि आपकी इच्छा भी पूरी कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर सकता यस यस। मेरे भाई ने भी भेजा है नंबर 7383618787। 7 और 8 ज्यादा आ रहे हैं इसमें। है। किसी ने 3 नंबर वाला कौन है? आई एम 3, व्हाट शुड बी माय फेवरेबल नंबर? 3 नंबर रजनी जी। 3 नंबर यानी आपका पूरी बर्थ डेट क्या है बताइएगा प्लीज। रजनी जी आपकी पूरी बर्थ डेट बताइए। 3 नंबर ना वैसे इनका एंटी नंबर 6 है, तो 3 को 6 के साथ बनती नहीं है। तो इसके अलावा नंबर आपको ट्राई करना चाहिए। 3 को 6 से नहीं बनती, रज 6 को 3 से नहीं बनती। हाँ 3 है ना आपका ड्राइव नंबर, तो आप 6 नंबर मत लीजिए, बाकी के नंबर पे ट्राई करिए। 6 नंबर आपका एंटी है, दुश्मन है, वो दोनों साथ में आए तो युद्ध पक्का है, तो वो मत लीजिएगा। इसके अलावा के नंबर ले लीजिए, आप एक 1 नंबर ले सकते हैं, 2 नंबर ले सकते हैं, अच्छा यस, रहेगा। उन्होंने बर्थडे भी डाला हुआ है 12 जनवरी हाँ 1990। हाँ। यस यस यस। वैसे 5 तो आता है, जैसे 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। ओके। नहीं 6 नहीं है आपके में, आपके बर्थडे के हिसाब से में 3 और 5 का कॉम्बिनेशन आपका बनता है। तो 6 नंबर आपका मिसिंग है, ठीक है, और 6 नंबर आपका एंटी है, तो आप 6 नंबर वाला मोबाइल कभी मत लीजिए। 6 नंबर आपके लिए एंटी है तो वो मत लीजिएगा।
बाकी मैं आपको रिपोर्ट में बता सकती हूँ, पर अभी मैं इतना कह सकती हूँ 6 नंबर मत लेना। मिसिंग है आपकी लाइफ में, पर लेना मत, वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाए ओके ओके। ना। इसका मैं तो एक जैस स्टोरी बताती हूँ। 3 नंबर यानी गुरु, हाँ। गुरु देवों के गुरु है, देवों के। और 6 नंबर शुक्र दानवों के गुरु है। तो दोनों आपस में कभी बनते नहीं ओके क्योंकि ये ओके। देख, देव के गुरु दानव के दोनों गुरु है, पर दोनों के यस। थॉट प्रोसेस अलग है, दोनों अलग अलग के लिए काम करते हैं, तो दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते। तो कभी 3 वाले को 6 नंबर नहीं लेना है, 6 वाले को 3 नहीं लेना है। ये स्टोरी याद रखना, हमेशा याद रखोगे नहीं लेना है, क्योंकि सीधी सी यस बात है। यस। तो बहुत ही इजीली वैसे आपने समझा दिया, किसी तो को भी वो याद रहेगा आई थिंक। हाँ, तो तो जैसे ये ट्राई मैम करना। ऐसे जैसे आता है रिपीटेड नंबर आता है, जैसे 8787, जैसे 7383, जैसे मेरे भाई का है नंबर, तो उसमें भी ऐसा कुछ रहता है काफी 8 कॉम्बिनेशन? नंबर है, तो उनको डिले का इश्यू होता है क्या? सब कुछ डिले 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 है ना। वो यस। 8 नंबर डिले कराता है, प्रॉब्लम आर्थिक भी होती है, डिले भी होता है, स्ट्रगल कुछ भी करो तो हम इंसान डिप्रेसिव हो जाते हैं, कब होगा कब होगा, हम कंटाल जाते हैं। 8 नंबर का प्रॉब्लम है, तो उनका नंबर चेंज करा दीजिए आप यस। दूसरा भी नंबर है उसके पास, वो कितना हाँ, यूज करता है वो देखना रहेगा। तो जो मेनवाइल मैं नंबर आप पूछना ज्यादा चाहूँ। यूज करोगे ना, घर के 2 सिम है, तो जो सिम ज्यादा यूज होगा उसकी एनर्जी मैनिफेस्ट ज्यादा होगी। तो राइट जो राइट। इतना एक्टिव है, इतना ऊपर डिपेंड। जैसे उसका दूसरा भी नंबर है 9664579724। तो इतने इतनी दिक्कत, वो पहले से ज्यादा बेटर है ये नंबर। 73 से बेटर है 96 वाला। बाकी मैं रिपोर्ट से ही बता पाऊंगी क्योंकि इतना यस कुछ यस, नो याद इश्यूज। रखना और इमीडिएटली बोलना है पॉसिबल नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि इतने ऑब्वियसली आई सारे कैन अंडरस्टैंड। कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक। पर मैं हाँ आपको ओवरऑल आइडिया देना चाहती हूँ कि इस तरीके से नंबर काम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है, प्लानिट की एनर्जी काम करती है, तो उसके हिसाब से आपके वो जीवन में उसका इफेक्ट आपको आएगा। तो इसीलिए मोबाइल का एनालिसिस करवा लेना चाहिए एक बार। अगर अभी प्रॉब्लम नहीं है अच्छी बात है, पर भविष्य में जी। आएगी कि नहीं आएगी वो तो पता चले, तो अभी से आप यस। प्रिकॉशन ले, तो उस हिसाब से भी आपको एक बार एनालिसिस करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा श्योर। रिपोर्ट तो निकल फ्रेंड, जाए। राइट राइट, तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप वंदना जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपका कांटेक्ट भी करवा लूंगी वंदना जी के साथ। तो मैं मीनवाइल ये भी पूछना चाहती थी आपसे कि ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो है, ये डिफरेंट कल्चर्स में या फिर डिफरेंट रीजन्स में भी अलग अलग रहता है इनका, या फिर नहीं स्टैंडर्ड रहता नहीं, है? स्टैंडर्ड। देखिए प्लैनेट्स तो पूरे ब्रह्मांड के सेम टू सेम, तो चाहे किसी भी रिलीजन में हो, कल्चर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उनके एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके। और ऐसा कुछ अगर अभी जैसे मीनवाइल अगर आपसे नहीं कर पाते हैं कांटेक्ट, या कुछ तुरंत अगर जैसे मुझे सडनली कुछ मोबाइल नंबर लेना है, तो ऐसा कुछ मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फेवरेबल नंबर कौन सा है? तो ऐसा कोई है जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं? देखिए 478 तो मत लीजिएगा, ये आप ना लिख के ले लो। हाँ। नया सिम लेने जाना यस। है तो 478 मल्टीपल टाइम बार नहीं आना, एक बार आए चल लेता है, पर 3 टाइम या 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। इसी तरह के 0 नंबर 3 टाइम या 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये दो आप लिख लो कि इतना तो नहीं करना है। बाकी क्या होता है यस। कि आपके लकी नंबर वो सब देखना पड़ता है, तब मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए। भाई 2 रूल आप लिख लो कि 478 मल्टीपल टाइम नहीं आना चाहिए, 0 नहीं। 3 मल्टीपल का मतलब 3 या 3 से ज्यादा बार, 2 बार में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 3 में या 3 से ज्यादा। कुछ लोग के नंबर नहीं, 5 3 4 नंबर सेम टू सेम पीछे होते हैं, यस यस। हाँ। वो याद रखने के लिए हम लेते हैं, वो ऐसा मत लो कि भी, वरना वो आपको प्रॉब्लम। तो ये 2 रूल आप राइट। याद रखोगे तब भी आपका आधा काम तो हो गया। बाकी आधा यस काम यस। आपके लक के हिसाब से, आपके बर्थ डेट के लक के हिसाब से आप अलाइन कर दो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। राइट। तो रजनी जी हमसे पूछना कि मोबाइल नंबर का जो है टोटल करके भी हम लोग कुछ मैटर करता है, ऐसा कुछ भी रहता है हाँ, फिर टोटल मोबाइल करना नंबर? पड़ेगा।
मोबाइल का टोटल मैटर करता है। वो जो टोटल ओके आएगा ना वो आपके लकी नंबर के साथ अलाइनमेंट में होना चाहिए। मतलब मान लो कि ओके आपका फॉर एग्जांपल रजनी जी का अच्छा नंबर 1 है और आपका मोबाइल यस नंबर 8 है, टोटल 8 है, तो फिर नहीं लेना है। इस तरह क्योंकि ओके एंटी है कि नहीं, फेवरेबल है कि नहीं है, वो भी देखना पड़ता है। तो वो सब रिपोर्ट में पता चलता है। तो ये सारे एनालिसिस की बात है। तो सम तो और जो मोबाइल के कॉम्बिनेशन भी काम करते हैं, कंपाउंड भी काम करता है, टोटल भी काम करता है। तो ये सारे आपके बर्थ चार्ट से कंपेटिबल होने चाहिए। उनको विरुद्ध में जाएंगे, एंटी हो गए, तो आपको नुकसान होगा, तकलीफें होंगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस यस है। यस मोबाइल का टोटल बोला आपने, यस, उन्होंने मोबाइल का टोटल बताया, पांच, 3 नंबर। मोबाइल का 5 बोला कि बर्थ डेट का 5 बोला आपने? बर्थ डेट डाली है सारा नीचे। आपने 3-5 का कॉम्बिनेशन मैंने देखा था, ठीक है। तो 3-5 अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर ये बर्थ डेट का है, मोबाइल का नहीं है। तो मोबाइल के साथ उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब मैं बता सकती हूँ कि आपके लिए कौन सा मोबाइल टोटल अच्छा रहेगा। देखिए, मान ओके लीजिए किसी का एक नंबर है 96 वाला, वो तो सारे डिजिट आप प्लस प्लस करते जाओ, कौन सा डिजिट आएगा? तो मोबाइल टोटल हो गया। वो टोटल आपके लकी नंबर के साथ अलाइनमेंट में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फिर नया लेना चाहिए, ताकि आपको तकलीफें जीवन में कम हो जाए या सॉल्यूशन मिल जाए। यस यस, अच्छा, उनका मोबाइल मोबाइल का भी टोटल टोटल 3 है। ओके, तो 3 की एनर्जी आपके ज्यादा बढ़ गई है। तो आपके पास नॉलेज काफी होगा, आप विजडम भी काफी होगा आपको, अच्छे आप टीचर यस प्रोफेसर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो रजनी जी। यस, पर वो अब आपको टीचर ही लाइफ है। में चाहिए क्या, आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से आप नया सिम लो। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से सोचिए, या फिर कुछ और चाहिए लाइफ में। मान लीजिए नेम फेम चाहिए आपको आप चाहते हो कि मेरा नेम फेम बने, लग्जरी लाइफ मिल जाए मुझे, मेरे क्लाइंट या अगर आप बिजनेस क्लाइंट बढ़ जाए, ऐसा कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से नंबर लीजिए। 3 नंबर तो आपका अच्छा है, वो तो समझ में आ गया। फिर आप अपनी प्रॉब्लम से या डिजायर के हिसाब से आप सोचिए कि आपको कौन सा लेना है। यस यस, तो मेरी मम्मी का मोबाइल नंबर का टोटल है 5। तो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 बुध का नंबर है, ठीक है। अब आपके बर्थ चार्ट में 5 मिसिंग है, एंटी है, वो सब देखना पड़ेगा कि आपका ये अलाइनमेंट में है कि नहीं। क्योंकि आपको अगर कोई समस्या है तो मुझे तो कैसे पता चलेगी, मैं जब कैलकुलेट करूंगी तभी पता यस चलेगी कि आप जब यस, बोल रहे हो उस हिसाब से आपके बर्थ चार्ट में कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो मुझे नया मोबाइल अगर आपको देना है नंबर, तो मैं कौन सा आपको दूं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो टोटल भी मायने यस, रखता है, कॉम्बिनेशन भी मायने रखता है, कंपाउंड भी मायने रखता है, सबका आपका इम्पोर्टेंस होता है। ओके ओके। और दूसरा मैं जानना चाहती कि ऐसे कोई इंटरेस्टिंग कुछ इंसिडेंट्स या कोई केस स्टडीज है कि जिससे है ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी ने बहुत हेल्प किया हो और उनकी लाइफ में चेंजेस आ गए हों। ऐसा कोई आपके ध्यान में, आपके साथ काफी क्लाइंट्स या फिर आपके खुद की लाइफ में? मेरा खुद का मैंने एग्जांपल दिया ना, मेरे ये नंबर वाला नहीं, पहले का नंबर जो था वो मैंने ऐसा ही ले लिया था, मुझे पता नहीं था कि काफी टाइम पहले की बात है। वो मेरे बर्थ चार्ट के हिसाब से मेरा एंटी नंबर, टोटल एंटी हो रहा था। तो वो तो मुझे अब पता ओके चला, पर उस टाइम पे मेरा डाउनफॉल चल रहा था। इतनी बीमार भी इतनी रही, हर तरीके से की प्रॉब्लम, मान लो कि पूरा क्या डेथ ही हो गई जैसे, इतने इतना ओ सब कुछ हो गया। पर ये सेकंड नंबर जब भी मैं इस्तेमाल, वो सेकंड नंबर साइड में पड़ा हुआ था जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी। पर लकीली जब मैंने वो चेंज किया, बाय गॉड ऑफ ग्रेस, उन्होंने मुझे इंट्यूशन दी, मैंने चेंज किया, मेरी लाइफ चेंज हो गई। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप सोच लो। मेरा खुद का एग्जाम्पल है ये। साइंस में ग्रेट मैंने अभी ग्रेट। सीखा है, पर परमात्मा ने मुझे डिवाइनली मुझे गाइडेंस मिला, ये समझ लो कि मैंने पूरा चेंज कर दिया, वो नंबर ही बंद कर दिया। तब से मेरी लाइफ स्टेबल है, क्योंकि मेरी ओके बड़ी ओके सर्जरी हुई, सब कुछ उसी दौरान हुआ है, वही इतने सालों में तो हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं जीरो हो चुकी थी, अब आपके सामने थोड़ी बड़ी बनी हूँ, इतनी सी। नहीं तो नहीं, वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता नहीं, है, आप बहुत कुछ। वो रिफ्लेक्ट करता है।
वो रिफ्लेक्शन यस तो यस पूरा मेरा खुद का ही है, क्योंकि जब तक हम खुद के ऊपर नहीं लेते ना तब तक हमें साइंस समझ में नहीं आती। मैं कुछ दूसरों की हेल्प भी नहीं कर यस पाऊंगी जब तक मैंने खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करा, तो मैं दूसरों की हेल्प कभी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि वो राइट इमोशंस तो समझने पड़ेंगे ना कि आप किस प्रॉब्लम से जा रहे हो, तो मुझे पता है मैं कैसे प्रॉब्लम से निकली हूँ, तो वो इमोशन मुझे पता है, तो इसी वजह से करुणा आती है कि मैं हेल्प करूँ, ज्यादा करूँ, इतना हो सके इतना कर सकूँ। तो मैंने अभी एक ऑफर निकाला है कि ओके 1500 का रिपोर्ट है, 1500 का है, पर अभी 501 में रामनवमी के तक आप ले सकते हो, फुल डिस्काउंट है। वाओ ये फ्रेंड्स रामनवमी आप के प्लीज जो है ऑफर है। फटाफट से ग्रेट ग्रेट तो फटाफट से जो है आप उनको कांटेक्ट कीजिए डायरेक्टली या फिर आप मुझे भी बता सकते हैं मैं आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगी पर्सनली एंड प्लीज ये ऑफर का लाभ उठाइए ताकि आपको लाइफ में जो है जो भी दिक्कतें आ रही है या फिर और भी इम्प्रूवमेंट करना है तो ये आपको फायदा मिल जाएगा रामनवमी तक जो है आप प्लीज ये फायदा उठा लीजिए और और मीनवाइल एक मैं बात मैं पूछना कहना चाहती चाहती हूँ, मैं एक बात कहना, हूँ यस यस रिपोर्ट में आपका एनालिसिस तो नंबर का आएगा। आपको आपके लिए कौन सा वॉलपेपर, मोबाइल वॉलपेपर अच्छा है वो दिखेंगे, आपके लकी नंबर आएंगे, आपको मोबाइल कौन सा कलर का लेना चाहिए, बैकग्राउंड बैक कवर कौन सा कलर का लेना चाहिए वो भी आएगा, कुछ रेमेडीज भी आएगी, आपकी दशा महादशा, ओ बहुत कुछ आएगा इसमें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनालिसिस आएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाह वाला है इसमें, क्योंकि अमेजिंग आपके ग्रह अमेजिंग के हिसाब से, बर्थ चार्ट के हिसाब से वो पूरा कैलकुलेशन करके रिपोर्ट आए। तो काफी वाह कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, ताकि आप आगे भी हेल्प हो सके। कुछ रेमेडी होती है जो इसमें आ जाएगी, यस तो यस आपको वो हेल्प करेगी, आपको लाइफ में ग्रेट हेल्प ग्रेट करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल, दूसरे भी एस्पेक्ट में हेल्प पूरी करेगी लाइफ कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अभी आपको क्या करना चाहिए, वो पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाए। तो वो ओह रिपोर्ट ओके अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ है, आपको बहुत कुछ इसमें है। यस यस ग्रेट तो रजनी जी थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है हमारा सेशन तो थैंक यू सो मच एंड रजनी जी पूछ रहे हैं कि फुल पैकेज कितना रहेगा फुल पैकेज मैं रिपोर्ट सिर्फ 1500 का है, तो मैं 501 में ऑफर के हिसाब से देती हूँ। अगर आपको मोबाइल यस नंबर भी चाहिए तो फिर उसका चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए वो नंबर लेने के लिए हमें आगे प्राइस देना पड़ता है, वो जो मांगे वो देना यस पड़ता है, तो इस हिसाब से उसके चार्जेस चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर आपको यस चाहिए तो आप पहले खुद ट्राई करो, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप खुद पहले ट्राई करो। अगर आपको नहीं मिलता तभी हमसे लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती तो एक्स्ट्रा पैसा आप खर्च करो, सीधी सी बात है। यस हर किसी यस का बजट इतना नहीं होता। देखो, 11,000 50,000 के भी मोबाइल नंबर बेचने वाले बैठे हैं। आपको जो नंबर राइट स्पेशल चाहिए ना, वो आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, 1.5 लाख का 50-50 हजार के तो सिर्फ मोबाइल नंबर बिकते हैं। अगर वो ओह मोबाइल गलत हो गया तो आप सोचो आपका कितना नुकसान होगा। आप वेबसाइट में, आप करेक्ट गूगल पे सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा। सच में बताती हूँ, मैंने खुद सर्च किया है, मुझे पता है इतने सारे चार्जेस लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप यस पहले यस खुद ट्राई करो, आप ताकि सस्ते में पते। अगर नहीं मिलता है फिर आप मुझे बोलो, तो मैं अपने सोर्सेज से आपको कम से कम बजट में करवा सकती हूँ। पर मेरी पहली रिकमेंड आप खुद ट्राई करो, क्योंकि ऐसा ना यस लगो कि ये इसने बोला मैंने ले लिया। ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ फेयर डीलिंग हो, आपकी भी विन हो मेरे भी विन हो, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यस यस बिल्कुल सही मैं बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ, मुझे घुमा घुमा के बात करने की आदत नहीं है, जो है वो है। क्योंकि खुद हम है सर्च यस करते हैं तो हमें एहसास होता है कि सामने वाला कितनी मेहनत करता हो। सही वैसे बात वैसे है तो कोई मानता नहीं है, मानता है तो मन में कुछ रहता है कि इन्हें ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, फिर अंदर से वो अच्छे भाव हाँ से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती ना, तो वो नहीं अच्छा आती नहीं लगता। खुशी खुशी यस पेमेंट यस दो या नहीं मत दो। तो वो खुशी वाली, करेक्ट हैप्पी करेक्ट वाले कमेंट्स चाहिए कि भाई चलो आप तो आप खुद सर्च कर सकते हो, मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। पर आप सबके यस प्राइस यस देखना, सबके अलग अलग चलते हैं, जियो के अलग है, एयरटेल के अलग है, सबके हाँ अलग अलग चलते यस हैं। यस काफी अलग होते हैं यस यस सबके हेतल जी प्राइस, मैं आपको वन्ना जी का नंबर शेयर कर दूंगी आपको मैं पर्सनली मैसेंजर पे भेज दूंगी सो भी मीनवाइल मैं होता है पूछना चाहती हूँ सभी कि टाइप ऐसे के। हाँ हाँ, सभी प्लीज टाइप के कंटिन्यू लोग होते, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कड़वे अनुभव से आए होंगे,
तो मैं चाहती हूँ कि उनका वो ब्रेक हो पैटर्न, कि भाई हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता, सही बात है। फेयरली डील करो। आपको लगता है जाना है तो आओ, मोस्ट वेलकम, बट आप खुद सर्च मार लीजिए, आपके प्राइसिंग आपको पता है कि कितने कितने प्राइस में मिलते हैं सारे, नहीं नहीं, तो वो मुझे है पता है, मैंने पहले भी देखा हुआ है, काफी सारे लाखों में, हजारों में लाखों में। मोबाइल नंबर जो है बिकते हैं। यस यस, नहीं, आई डू मैंने ऐसा अंडरस्टैंड। एक केस आया था, उन्होंने 50,000 दे के नया सिम लिया, वो पूरा एंटी निकला, इतने प्रॉब्लम। ओ 50,000 तो गए गए, दूसरा रीडिजाइन करवाना पड़ा। तब सोचो कितना नुकसान ओहो। होता है ना। तो पता नहीं सही बात उन्होंने है। किसी और न्यूमरोलॉजी वाले से लिया होगा, जिसने ये नंबर उनको बोला होगा, उन्होंने ले लिया। फिर उनको प्रॉब्लम बढ़ गई तो वो दूसरे से के पास आए तो पता चला कि ये तो एंटी नंबर था, वो नहीं लेना था, तो कितना नुकसान हो गया। ऊपर से हमारे अंदर की ओहो। भावना भी टूटती है कि यार इसने मेरे से चीट कर दिया। तो हमें किसी यस की यस। वो नहीं लेनी, हमें फेयरली डील करना है, किसी की वो अच्छे भाव से कर काम करना है। किसी को चीट करना या किसी को धोखा देना मैं नहीं करती ऐसा। मैं मुंह में तो मुंह पे बोल देती हूँ कि नहीं आता है तो नहीं आता है, अगर होता है तो होता है। मुझे यस यस। अंदर से मेरी आत्मा मना कर दे कि ऐसे किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि हर इंसान करेक्ट। डरा हुआ है, सबको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हर कोई अच्छे खासा बैठा है, प्रॉब्लम सबको है। तो किसी को और थोड़ा डर रहता है कि ये कोई कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा रहता है अंदर से। तो हाँ, अच्छा है कि सही पहले से बात है। क्लियर बात हो, नहीं तो सामने वाले को भी रहता है कि भी करना है कि नहीं करना है। किसी और के पास जाए तो ऐसे सवाल पूछेगा ना, तो वो भी सामने वाला भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा, ये वो जान के आया है आगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो थोड़ा नॉलेज में शेयर इसलिए करती हूँ, वो तो सीक्रेट बता दे नहीं किसी को, मैं अपने सीक्रेट बता देती हूँ। जी जी ये जी। किसी के पास जाने से पहले 2 बार और जगह जाके आओ, पूछ लो सवाल जवाब, फिर डिसीजन लो किसके पास जाना। ये पूरा सीक्रेट यस। मैंने बता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एंड फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि वंदना जी जो है काफी ट्रांसपेरेंट पर्सन है, काफी ट्रांसपेरेंट लेडी है। एंड शी इज वेरी डेडिकेटेड। वो बिल्कुल भी एक रुपया भी जो है वो गलत नहीं लेती है। मैंने पर्सनली, मतलब मीन्स प्रोफेशनली जो पैसों से मैंने डील नहीं किया है, लेकिन उनसे जब भी बात होती है तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है, एंड काफी सारे सजेशंस एंड नॉलेज, बहुत ही ज्ञान का भंडार है उनके पास, आई कैन से। एंड डेफिनेटली मैं उनसे पर्सनली भी मिलूंगी, बिकॉज हम लोग एक ही अहमदाबाद में ही हैं हम लोग, बिल्कुल लेकिन मैम, मिलना नहीं हो पाया। यस यस। मेरे तो लिए जल्दी ऑनर होगा मिलूंगी कि अगर आप आपसे। मुझे मेरे लिए ऑनर अरे की बात गॉड। होगी अगर आप मुझे मिलो। वैसे आप डेफिनेटली भी मिलूंगी काफी पक्का। है ना, आपका चेहरा ही दिखता है कि आपको पैशनेट है, सूर्य वाले हो नाम दिखता है। थैंक यू सो मच। अभी दूसरा पूछना चाहूंगी कि मिसकंसेप्शंस भी काफी चलते होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या र्यूमर्स है, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड क्या कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं? मैं एक बात बता दें, ये सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं, हर मोडालिटी के लिए काम है कि वो ओके। मिसकंसेप्शन है ना। लोग क्या समझते हैं कि अगर आपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या क्रिस्टल, टैरोट या किसी भी विद्या से आपने कुछ सजेशन गाइडेंस लिया, तो वो आपके यस। कर्मों का रिप्लेसमेंट है। ऐसा नहीं होता। लोग ट्रू। समझते हैं कि कर्मों का रिप्लेसमेंट है, ऐसा कभी नहीं होता। आपके कर्मों के फल करेक्ट। आपको भोगना पड़ेंगे, वो कंपलसरी है, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। मैं एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का बोलता है कि मैं मुझे नौकरी नहीं मिलती, आप मुझे कुछ गाइडेंस दे दो, रेमेडी दे दो, ये दे दो, ठीक है। अब मैंने पूछा कि आपने जॉब लेने के लिए क्या क्या प्रयास किए, तो क्या प्रयास किए। सिर्फ मैंने सगे वाले फ्रेंड सर्कल को बताया हुआ है कि मुझे नौकरी करनी है, बस। रेज्यूमे बनाया तो कि नहीं बनाया, इंटरव्यू के लिए कि नहीं गए, कंपनी के चक्कर लगा तो नहीं लगाए। अब सोचो उसको कैसे हेल्प होगी, अब सोचो। यानी आप कर्म नहीं करते, आपके मेहनत नहीं करते, आपको सिर्फ गाइडेंस के भरोसे चलना है तो नहीं होगा। यस। ये सारी मोडालिटी तब काम करती है जब आप खुद कर्मा करते हो, मेहनत डालते हो, और कहीं रिजल्ट आने में देर होती है, नहीं मिलता है, तो ये सपोर्ट करेगा। जैसे कोरोना में हम बाहर यस। से ऑक्सीजन लेते थे ना, तो बाहर से हाँ। सपोर्ट लेते थे, बिल्कुल वैसे ये सारी मोडल आपको बाहर से सपोर्ट देती है कि आप उस कंडीशन में टिक जाओ। अगर कठिन समय चल रहा है तो आप टिक जाओ।
आपको सुसाइडल थॉट्स ना आए, अगर आते तो वो रुक जाए, आपको अंधेरे में कुछ रोशनी दिख जाए, इसके लिए ये सारी मोडालिटी काम करती है। आपके कर्मों का रिप्लेसमेंट नहीं है। प्लीज आप, ये यस कंसेप्शन बहुत चलता है, लोग लोग डोनेशन भी इसके लिए देते हैं, बोलो इतना डोनेशन दे दिया तो इतने कर्म में कट, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये मत सोचना, कभी भी अगर कोई आपको बोले ना कि आपके कर्मों का धुल जाएंगे, ऐसा कभी धुलते नहीं, कर्म कभी नहीं धुलते, डोनेशन चाहे कितना भी दे दो नहीं धुलते। ये तो रिश्वत हो गई, यस भगवान ऐसे थोड़ी काम करते, ऐसा नहीं होता। करेक्ट डोनेशन देना है तो आपकी मर्जी से दो, कि दूसरों की हेल्प की भावना से दो, ऐसे मत कि कर्मों का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा मत हो। अगर मान लो कोई रात को आपको लूटता है, सुबह डोनेशन करता है, तो क्या इसके कर्म काम आएंगे? रात को किसी को लूटा, सुबह डोनेशन किया, तो वो दो कर्म बैलेंस हो गए? नहीं होंगे, उसका वो नहीं अलग गिनेगा, इसका अलग गिनेगा। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने ये गाइडेंस ले लिया, रेमेडी कर ली, तो मेरे पाप धुल जाएंगे या कुछ भी होगा, ऐसा नहीं होता। आपको हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, आप वो फेस कर सको, इस प्रॉब्लम को फेस करना, उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, हमारी हमारे अंदर पैशंस आता है। तो इस तरीके से काम करता है ये ऐसा नहीं है रिप्लेसमेंट डायरेक्ट हो जाता है। तो प्लीज, ये अंधविश्वास बहुत में है, काफी लोग पूछते भी है, पर ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा ऐसे यस काम नहीं करता। आपने यस पता कर्म है का हमने फल जो है वो मिलता अफर्मेशन किया, रहेगा। हमने अफर्मेशन का सेशन किया था, आपको पता है? उसमें यही बात मैंने बोली थी ना कि अफर्मेशन क्या यस करता है, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। बढ़ाता आप है। आपके अंदर पॉजिटिव चीजें डालते हो, तो वही तो चाहिए। यस पूरा लाइफ में अगर नेगेटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अफर्मेशन डालने पड़ेगा ना। तो ये ऐसे ही काम करती है एनर्जी। तो रिप्लेसमेंट कभी नहीं होता, प्लीज ये मत सोचना। अगर कोई बोले ना आपको, तो वो समझ लो वो फेक है इंसान, वो कैसे, कभी नहीं होता। मैंने बहुत सारे देखे हैं डोनेशन सिर्फ इसके लिए करते हैं। मान लीजिए कि गुटखा बेचने वाला कैंसर के हॉस्पिटल खोल दे, तो क्या लगता है आपको उसके बैलेंस कम हो जाए? नहीं होगा। हॉस्पिटल आपने इसलिए खोली क्योंकि आप यहाँ पे तो लोगों को कैंसर डालते हो, यहाँ पे निकालते हो, कैसे अब कर्मा बैलेंस होगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये सोच ही गलत है। ऐसे लोग ना फिर अलग अलग गलत लोगों के शिकार बनते हैं, मैं सच कहती हूँ। ऐसे लोग भी गलत लोगों के शिकार बनते हैं, उनसे काफी पैसे भी जाते हैं और दूसरी तरीके मैनिपुलेट होते हैं। तो ये अंधश्रद्धा मन में मत रहना कि मैं ऐसा करूंगी, ये वीटी ये क्रिस्टल पहन लिया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। वो सपोर्ट देगा। मान लीजिए आपको वो एस्ट्रोलॉजी में भी वीटी पहनते हैं, क्रिस्टल पहनते हैं, तो ये सब आपको सपोर्ट के लिए है। यंत्र है, बहुत कुछ आता है, सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, सिर्फ सपोर्ट सिस्टम। यस कर्मा मेहनत तो करना पड़ेगी उसके बिहाफ में। आप अगर ये लेते हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, आप इसको मत करिए। यस बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कर्म का फल जो है वो मिलने ही वाला है। हम अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है वो सपोर्ट करेगा कि ताकि जो चैलेंजेस जो है अगर 100% आ रहा है तो आपको वो शक्ति देगा कि आप जो है उसको अच्छे से चैलेंज को फेस कर सके, वो आपका इनर पावर को बढ़ाएगा। हाँ, तो हेतल जी मेन पूछ तो रहे हैं भाई, कि यस यस जी कंटिन्यू। हाँ मेन वही है, हमारे अपने ऊपर काम करना है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, सरस्वती माँ पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, खुद पे इन्वेस्ट करो। जब तक आपकी अंदर यस की एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा, तो बाहर की चीजें बदलेगी नहीं। आप चाहो तो यस लिख लो क्योंकि ये सच बातें कोई नहीं बताता, मैं सच बताती हूँ। जब तक अंदर में बदलाव नहीं है, बाहर कोई बदलाव नहीं आएगा। आप चाहे बिल्कुल कितना कुछ भी 100% रेमेडी कर लो, एग्री। कुछ भी कर लो, अंदर पहले चेंज लाना पड़ेगा। कमल पहले यस कीचड़ में रहता है, फिर खिलता है ना, पहले से खिला हुआ रहता है क्या? पहले कीचड़ में वो कितना प्रॉब्लम सहता होगा, कुछ कितना होगा, तब जाके वो आता यस है। तो तारीफ तो सब फूल की करते, वो नहीं सह देखते, वो स्ट्रगल नहीं देखते, वो कीचड़ में रहा कितने समय तक, वो कोई नहीं देखता। तो हर इंसान की यस यही कहानी है तो पहले आप भीतर काम करो, फिर बाहर आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि वो तो तय है, उसमें आगे क्या जाने वाला। तो यस बिल्कुल सही है।
एंड मैं इसे टोटली एग्री करती हूँ। जिस दिन आपने सेशन में बताया था कि सरस्वती माँ पे फोकस करना चाहिए, आप मानेंगे नहीं, ये वर्ड्स को जो है मैंने एज अ गोल्डन वर्ड्स मैंने कंसीडर किया, एंड उसके बाद जो है मेरा यही फोकस चालू है। एंड टचवुड विद द हेल्प जो है मैं घर पे मैंने सरस्वती माँ की मूर्ति स्थापना की उसके बाद। वाह। एंड क्योंकि जब तक जो है मैं नहीं कर पाई, मुझे लग रहा था कि नहीं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। एंड उसके बाद जो है मैं लर्निंग कर ही रही हूँ, कुछ ना कुछ जो है छोटी छोटी लर्निंग ही सही, किसी के थ्रू भी, ऐसा नहीं है कि आपके थ्रू या मेरे खुद के थ्रू या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कुछ ना कुछ है हर एक इंसान से मैं सीख रही हूँ, पॉजिटिव चीजें सीख रही हूँ। एंड काफी चेंजेस आ रहे हैं, आई कैन से कि बहुत अच्छा भी फील हो रहा है कि नहीं। जनरली हम लोग जो है लक्ष्मी माँ के ऊपर फोकस करते हैं, बट आपने बताया था कि ये लक्ष्मी माँ तक पहुंचना है तो हमें फोकस करना रहेगा सरस्वती माँ पर, बिकॉज हम कुछ भी करते हैं तो पहले हम सीखते हैं, उसके बाद ही हमारा जो है वो चीज जो है आगे एज अ मनी या फिर एज अ प्रोफेशन एज अ जॉब वो जो है कंसिडर होता है। तो फ्रेंड्स, हम्म। ये जो है वंदना जी के सच्ची में मैं कहूंगी गोल्डन वर्ड्स हैं, आप इसको पकड़ के रखिए। मैं सभी को यही सिखा रही हूँ आजकल, इवन फैमिली फ्रेंड्स सबको, कि पहले आप सीखो, अपग्रेड हो जाओ, स्किल्स को अच्छे से पॉलिश करो। सीखते जाओगे तो अल्टीमेटली आपको रास्ता जो है मिलने ही वाला है। एंड एक और बात दूसरा जो है, बताऊं। यस एक यस और बात बता। बताइए प्लीज। ना मेरे टीचर ने बोला था कि ना, अगर मान लो आपकी सैलरी 10,000 है तो आप 50,000 का ओके। काम करके दो। मेरे टीचर ने तो आपकी सैलरी 10,000 है तो 50,000 का काम करके दो। भले ये सेट ना दे, दूसरा सेट दे देगा, पर आप अपनी मेहनत अपनी कैपेबिलिटी वो कम मत करो। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम हमारी कार्य क्षमता क्यों कम करें, हम हमारी स्किल क्यों कम करें। भले सैलरी चाहे कितनी भी मिले, तो वो फिर आगे जाके आपको रिजल्ट देगा, ये नहीं तो कोई दूसरा दे देगा, कुछ नहीं तो कोई तीसरा रास्ता खुल जाएगा, पर आपको आपकी मेहनत का मिलेगा। तो कभी ये मत सोचो कि मुझे इतना मिलता है तो मैं इतना ही दूंगा। कभी मत सोचो, देने की यस भावना ज्यादा रखो, मैं इतने में इससे ज्यादा क्या दूं। वो जब आएगा ना हमारे भीतर से, तो हमारे दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। तो कभी टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे यस कितने स्किल है, कितना पावर भरा पड़ा है। तो ये जो दूसरा रास्ता मिल जाएगा तो टेंशन फिर नहीं रहेगा हमें। वो क्या था, हम लिमिटेड सीखे हुए लिमिटेड कुछ करते हैं तो फिर सब कुछ लिमिटेड लिमिटेड हो जाता है। यस, दुनिया पूरी अनलिमिटेड टोटली है तो एग्री, हमें, मैं तो इससे ये बिल्कुल मेरे टीचर सहमत ने होती मुझे हूँ। सिखाया था तो मैं भी वही करती हूँ। चाहे कोई भी हो, अपने हिसाब से ज्यादा देने की कोशिश करती है कि वो खुश होके जाए। कि भाई नहीं, पैसे के हिसाब से नहीं बोलती मैं, क्योंकि वैल्यू के यस हिसाब से। पैसा तो एक माध्यम है एनर्जी का, बट वैल्यू उसको इतनी दो कि वो इंसान एक खुश होके जाए आपके पास, एक अच्छी एनर्जी लेके जाए। क्योंकि पॉजिटिविटी की यस कमी है, प्रॉब्लम तो वही है, पॉजिटिविटी की यस, कमी। बिल्कुल सही अगर है। आपके पास कोई आता है तो अगर आप पॉजिटिव कुछ दे पाते हो तो इससे बढ़िया कोई दान नहीं है, उससे बढ़िया कोई हेल्प नहीं है। तो आज की वही मिसिंग है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने वंदना जी। एंड यही है कि हमें जो है जनरली हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि इतनी सैलरी में इतना ही होता है। वो होता है प्रोफेशनलिज्म दिमाग में के वही नाम चलता पे। रहता है। प्रोफेशनलिज्म के नाम पे वे सिखाते हैं, पर असल में ये गलत। आप यस देखना कभी भी अगर आप मान लो किसी को कुछ देते हो तो अगर स्माइल के साथ दोगे ना तो वो खुश हो जाए, कितने स्माइल से दिया, इतने अच्छे भाव से दिया। अगर हमारे मेड के साथ भी हम अच्छे से बात करें तो वो खुश होके काम करती है। सारा दिन हाँ चिल्ला चिल्ली सही। होती हो तो काम भी अच्छे से वो नहीं करती। तो इंसान यस वो दिखता है, अगर हम अच्छा करते हैं ना पॉजिटिविटी के साथ तो दिखता है। अगर काम वाली आई देर से आई, तुम चिल्लाने की जगह क्यों क्यों हुआ, क्यों देर हुई, कोई प्रॉब्लम था, अगर ऐसा पूछेगा ना तो नहीं मेरी मैडम अच्छा है, सबको अच्छा उससे लगेगा, डांटा हाँ नहीं कि हाँ। लेट क्यों आई। वो एक यस पूरा चेंज हो जाता है एनर्जी, क्योंकि वो डांटने की जगह मेरी तारीफ करती है या मुझे चिंता बताती है कि नहीं मेरे को हाँ। लेट क्यों हुआ। तो ये छोटी यस छोटी बातें भी बहुत काम कर जाती है कि घर वाले खुश रहते हैं, मेड वाले खुश रहते हैं, ऑफिस में सब खुश रहते हैं कि भाई ये मैडम ना अच्छे से ट्रीट करती है, अच्छे से बुलाती है, पूछती है ये वो। तो ये सब यस, काम करता है, ये आपके नहीं अंदर है बिल्कुल उस सही इसलिए कहा। आप बात करते हो।
वो आपके भीतर है ना, इसलिए आप बाहर करते हो। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं यस। अंदर से गुस्से वाली हूँ ना, तो आपके पास गुस्सा ही आएगा। तो मैं पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिविटी दे सकती हूँ, मेरे पास ही नहीं तो मैं क्या दूँ। तो पहले नहीं, हमारे बिल्कुल अंदर सही वो कहा। चेंजेस आएंगे तभी हम बाहर वो दे पाएंगे। यस, यस। बहुत ही अच्छी नॉलेज एंड टिप्स आपने दिया है, एंड आई एम श्योर कि फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो एंड ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एज ए एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप जो है एक शेयर तो बनता है, ताकि और लोगों को नॉलेज मिले, और लोगों को बेनिफिट मिले। एंड एनर्जी एक्सचेंज जो है करेंगे तो सबका फायदा होने ही वाला है। एंड मीनवाइल मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कोई एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी जब हम लोग जो है कुछ भी करते हैं? एंड हाँ, उसके पहले मैं पूछना चाहूंगी, हेतल जी पूछ रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो मिलेगा उसमें कितने दिन लगेंगे? 1 डे, वन डे? 1 डे में हो ओके, जाएगा। ओके। सो हेतल जी, आई थिंक 24 वर्किंग आवर्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उतने में आपको 1 से 2 दिन में जो है मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। एंड यस, वरना जी जैसे मैंने पूछा कि कुछ एथिकल कंसिडरेशंस रहते हैं, कुछ एथिक्स ऐसे कुछ रहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के टाइम पे? एज अ क्लाइंट, यस, जैसे एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कुछ आपके एथिक्स हैं, या फिर हाँ क्लाइंट के एथिक्स रिलेटेड? मैंने बताया कि नंबर हम उसको वो तो रिजल्ट ला के दे आपको। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला और ज्यादा प्रॉब्लम हो गए, तो उसका भरोसा आप पे तो उठेगा पर न्यूमरोलॉजी पे भी उठ जाएगा कि ये तो विद्या ही ठीक नहीं है, ये तो ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपसे यस, नहीं बनता है तो आप मना कर दो, तो इंसान कम से कम नुकसान से बच जाए। अगर देना है तो पूरे मन से दो कि उसको रिजल्ट भी मिले, उसको फायदा भी हो। तो एथिक्स तो वही है कि किसी के डर का, किसी की मजबूरी का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। वो एथिक्स हमेशा हर जगह काम करते हैं। मैं खुद भी करती हूँ। और मैं ऐसी हूँ तो मुझे लोग भी ऐसे मिल जाते हैं, वो जो मेरे जैसे होते हैं। वो सामने वाला इतना ऑनेस्टली रखता है कि भी ऐसा है। तो यस, जैसे मैं होंगी मुझे ऐसे लोग अट्रैक्ट हो गए। जैसे मोबाइल में भी देखो, अगर आपका बैड लक चल रहा है ना, या शुरू होने वाला है, तो आपको ऐसा मोबाइल नंबर आएगा जो आपको प्रॉब्लम करेगा ही। वो भी अब लिख लो। जब यस, अच्छा समय आने वाला होगा ना, तो अच्छा नंबर वाला आपको मिल जाए, क्योंकि वो कर्मा का साइकिल चलता है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर के कारण प्रॉब्लम है। कर्मा की पैटर्न ऐसे, हमारे कर्मा ऐसे चल रहे हैं अभी कंडीशन, इसलिए ऐसा मोबाइल हमें अट्रैक्ट हुआ है। तो ये भी करेक्ट। ध्यान रखने की बात। तो अंधश्रद्धा में नहीं जाना है कि भाई इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म के फल चल रहे हैं, दशा चल रही है, ऐसा कठिन समय है, तो ऐसा मोबाइल नंबर हम अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो हमें प्रॉब्लम देके जाए। तो वो साइकिल के थ्रू यस, ही होता है। अब आपका जैसे मेरा टाइम बुरा चल रहा था तो मेरा नंबर वैसा चला, जब अच्छा आया तो मेरा हाँ, चेंज कर लिया कि नहीं। तो ऐसे काम करता यस, है। तो हम सिर्फ माध्यम बन जाते हैं, कोई भी माध्यम बन जाते हैं, पर असल में काम तो परमात्मा की एनर्जी कर्मा के हिसाब से करती रहे। तो ऐसा मत यस, सोचना कि मेरे मोबाइल के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, इस तरह की कॉम्बिनेशन मत बिठाना। ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि वो अंधश्रद्धा हो गई फिर। हाँ, तो सही वो है। इसमें नहीं जाना है हमें कि इसके कारण ऐसा हुआ। ब्लेम फेम में तो कभी जाना ही नहीं। किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। करना है तो खुद को करके मैंने ऐसे कर्म किए तब जाके ऐसा हुआ। किसी पर दोषारोपण मत करो, ब्लेम मत डालो कि इसके कारण ऐसा हुआ, कभी नहीं होता। ये वो साइकिल के थ्रू हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे कंडीशंस, ऐसे मोबाइल नंबर, ऐसे विजिटिंग कार्ड, ऐसे लोगो। कंपनी के लोगो भी बहुत काम करते हैं। ओके, तो ओके। लोगो भी यस, आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं इसके प्रॉब्लम्स, कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रहा है। तो सब कुछ ना एनर्जी है, तो सब कुछ आप प्रेडिक्ट कर पाते हो। जब बुरा टाइम होगा सब बुरा बुरा आप देख लेना, जब अच्छा टाइम आएगा तो धीरे धीरे सब स्टेबल होना शुरू हो जाए। तो ये यस, माइंड में रखो कि अभी जिस स्थिति है वो हमारे कर्मों की है, आगे भी वही होने वाला है। तो कर्मा पर फोकस, और कर्मा कैसे करना, ये सारी सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाए, फिर आप देखना। और वो काम भी करेगी, रिजल्ट भी ला के देगी, वो भी पक्का है, वो करेगी।
तो एथिक्स बोलो, प्रिंसिपल बोलो, वही काम करता है, हर जगह पे काम करता है, इसमें भी यही काम करेगा आपको ये। यस यस। तो मेरी आंटी पूछ रही है भाग्य अंक और मूल्यांक में क्या फर्क है? भाग्य अंक यानी आपका डेस्टिनी नंबर, आपकी बर्थ डेट को टोटल करो, जैसे डेट, मंथ और ईयर सबके डिजिट को प्लस करो तो आप डेस्टिनी नंबर भाग्य अंक मिल जाता है। मूलांक मतलब आपके पहले 2 डिजिट, मतलब डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट। जैसे किसी के 12 नंबर आया था तो पहले 2 नंबर ड्राइव नंबर भी बोलते हैं, वो मूलांक है। तो मूलांक से इंसान की पर्सनालिटी दिखती है और डेस्टिनी से उसकी भाग्य को, हम उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो दोनों, और 35 एज के बाद डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। जब आपकी एज 35 हो जाती है, 35 अब हो जाती है, डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है, तब तक हमारा पर्सनल नंबर एक्टिव रहता है। तो उस हिसाब से काम होता है, फिर आपकी नियति का नंबर काम करना शुरू होता है। ओके, आई होप आंटी आपको जो है आंसर मिल गया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आई थिंक बीच बीच में आवाज भी ब्रेक हो रहा है कहीं पे। ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इसका कुछ ऐसा कुछ वैलिडिटी रहता है क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, कि नहीं जो भी है कि वो सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेगा या फिर लाइफ टाइम तक रहता है, या इसका कुछ ऐसे हाँ, नंबर्स का जो नहीं है ऐसी मोबाइल? वैलिडेशन जैसा सब उसमें कुछ नहीं होता। मान लो कि जो एक बात बता दी, यस। किसी को लव मैरिज करने है तो उसका एक कॉम्बिनेशन होता है मोबाइल का, तो उससे लव मैरिज हो जाएगी आपकी, वो पक्का है। पर साथ में उसका माइनस पॉइंट है कि जिसके साथ शादी होगी ना उसको हेल्थ इश्यू आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपने अपने डिजायर के हिसाब से शादी कर ली, तो क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर साथ में उसको हेल्थ इश्यू है, तो उस टाइम पे वो सिम कार्ड तोड़ के फेंक देना है, उसका वैलिडिटी खत्म। क्योंकि आपका आपका वो क्या था कि शादी करनी है, वो भी लव मैरिज जिसके साथ आपको करना थी। तो वैलिडेशन इसके हिसाब से चलता है, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, उसके साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, तो फिर आपको सिम कार्ड तोड़ के फेंकना। तो ऐसे वैलिडेशन चलता है। वैसे मोबाइल में ऐसा चलता है थोड़ा। काफी लोग फॉरेन ट्रैवल के लिए भी नंबर लिखवा कराते हैं, तो भाई फॉरेन ट्रैवल जाना तो बनता है, फिर प्रॉब्लम जिससे शुरू हुआ तो फिर वो सिम कार्ड फेंक दो। तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए तो टेम्पररी ले लिया, फिर वो सॉल्यूशन हो गया तो आप उसको फेंक सकते हो, तोड़ सकते हो, वो कर सकते हो। होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपनी इच्छा पूरी करना है किसी भी हाल में, तो फिर उसका रास्ता निकालते। ग्रेट। सो क्योंकि वंदना सीधी जी सी बात बहुत है ही कि अच्छा से, क्योंकि यस यस मोबाइल में जो एनर्जी आप ज्यादा लोगे वो मैनिफेस्ट तो हो जाएगी, फिर दूसरे साइड इफेक्ट भी साथ में ही आएंगे। तो फिर वो अच्छा रहता है ना, आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो आपको फेंक दो या तोड़ दो, क्योंकि वरना फिर दूसरा इफेक्ट आएंगे। तो वो इतना ध्यान रखना पड़ता है। जैसे तो वो तो हम ही बता देंगे जो क्योंकि वो आपको पता नहीं होगा, तो सीधी सी बात हमें बताना पड़ेगा कि आपको इसको कब तक रखना है। यस, तो बिल्कुल उस सही हिसाब है। से आप कर सकते हो। ओके ओके। सो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा वंदना जी, बहुत ही नॉलेज, टिप्स, इतनी सारी चीजें जो है जानने को मिली है, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ही नया टॉपिक था। तो थैंक यू सो मच वंदना जी। एंड एट द एंड मैं जानना चाहूंगी कि अगर फ्रेंड्स को आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करें आपसे, या फिर कुछ फेसबुक आईडी, पेज, इंस्टा आईडी? आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। आप व्हाट्सएप मेरा नंबर? व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। अभी ऑफर है, तो ओके। अभी जब तक रामनवमी तब तक ऑफर में ही मैं दे दूंगी, सबके लिए ऑफर है, तो ऐसा नहीं किसी के पार्शियलिटी नहीं करते, सबको मिल यस, जाएगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे सकते श्योर। तो फ्रेंड्स आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जो है वंदना जी का नंबर दे दूंगी। एंड वंडरफुल रिपोर्ट्स जो है, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट अगर आपको निकलवानी है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड, जिसमें जो है बहुत सारी चीजें मेंशन रहेगी,
तो रामनवमी तक जो है ऑफर उनका वैलिड है, सिर्फ 501 रुपीज में। एंड बहुत ही प्यारी सी एनर्जी एक्सचेंज के साथ, खुशी के साथ आप जो है ये एक्सचेंज कीजिएगा। एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप जो भी एनर्जी एक्सचेंज करें तो प्लीज दिल से कीजिए एंड खुशी से कीजिए, ताकि आपका भी फायदा हो एंड सामने वाले का भी फायदा हो। तो लास्ट एक जो है मेरी आंटी ने अपना नंबर भेजा हुआ है 9712614767। 7 है उनके मोबाइल में। हाँ, तो क्या जानना चाहते हो? यस आंटी कुछ आपका सेवन क्वेश्चन है? सेवन सेवन डबल टाइम आ रहा है, पर दिक्कत नहीं करता उतना, क्योंकि 3 सिर्फ बार दो, पहले 7। 4 डिजिट को हम निकाल देना तो फिर 2 टाइम रहता है, तो इतनी इफेक्ट नहीं करे। बाकी रिपोर्ट में मैं ज्यादा कहता हूँ। ओके ओके आंटी, अगर आपका क्वेश्चन है कुछ तो आप प्लीज व्हाट्सएप कर, सॉरी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू मम्मी, आप एंड तक मौजूद हैं हमारे सेशन तक। एंड मेरा भाई भी मौजूद है, बहुत ही सपोर्टिव है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत ही तारीफ हो रही है। एंड वेरी थैंक यू इंफॉर्मेटिव एंड मैम, वंडरफुल थैंक यू, सेशन विद थैंक पॉजिटिव यू, एनर्जी। थैंक यू। सो थैंक यू अरे, सो मच। एक बात यस मैं और कहना चाहती हूँ कि अभी प्लीज। नवरात्रा चल रहा है, तो आप दुर्गा यस कवच का पाठ जरूर करें। दुर्गा कवच का पाठ आप सभी कर सकते हो, और जो भी मनोकामना है आप बोल देना माता जी को। नवरात्रा में दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, वो हर मनोकामना पूरी करती है। तो मैं ग्रेट। यहाँ सब आंटियां है मेरी मदर की तरह। थैंक यू सो यस मच, ब्लेस मी कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। यस यस आप 100% आप अच्छा कर पाए, क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर हैं, आपका सोल भी प्योर है। तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। कहीं पे भी मेरी सपोर्ट की जरूरत हो तो डेफिनेटली कनेक्ट मी। एंड बहुत सारे मैं सेशंस एक करेंगे बात मैं मुंबई। बताऊं, एक पता नहीं आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में मुझे ना एक प्लीज प्लीज। इंट्यूशन मिला था, जिसमें एक लेडी थी जिसने घने बाल थे, जिसमें वो क्या कहते हैं, बना हुआ था हाँ और गजरा डाला हुआ था। पता नहीं, मुझे ऐसा इंट्यूशन ओके कि ये लेडी मेरे को हेल्प करने वाली, मुझे पता नहीं, मैं कोई जानती नहीं। फिर आपसे कनेक्टेड हुई, फिर आपका एक फोटो दिखा जिसमें आपने गजरा डाला हुआ है। अगर आपने का एक फोटो ओहो मैंने देखा, तब मैं लड़ी, यार वही लड़ी है जो मुझे इंट्यूशन में सपने में दिखी थी। सच मानती हूँ, गॉड ने मुझे ओके। आपसे मिलाया, सच बोलती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ तो जब आपका यस गजरा वाला फोटो मैंने देखा ना, किसी डीपी में कहाँ पे मैं डाला था आपने, फिर कोई पूजा पूजा की होगी आपने, पता नहीं, तब मेरी लाइट हुई कि ये मैंने किसी को देखा था उस टाइम पे। तो कुदरत ना कभी किसी किसी भी का काम करा लेती है, मैं सच बोलती हूँ। आपका मेरा मिलना लिखा होगा इस यस तरह से। तो पहले यस से यस पहले मैंने आपको देखा था, और लाइट तब जाके होगी जब मैंने वो फोटो गजरा वाला आपका देखा है। मैं सच ओके बताती हूँ, गजरा। डिवाइन बहुत काम करता है, मेरे यस केस में तो बहुत करता है वो। ऐसे लोगों से मिला देता है कि आपका काम शुरू हो या चल पड़े, या कम से कम अच्छी संगत मिले, हमें अच्छे लोग मिले, अच्छा यस एनवायरनमेंट। यस तो यस ये मेरी बिल्कुल। सच्ची बात है ना, मैं जो अभी भी मुझे मुझे वो हो रहा है कि वो मैंने देखा था वो आपका फोटो, क्योंकि आप जनरली ऐसे ही बाल में होते हो, पर वो एक गजरा फोटो वाला। में आप जो हाँ वो था। तो ओके थैंक मुझे यू भी सो याद नहीं, मच। क्योंकि मैं गजरा पहनती नहीं हूँ, लेकिन वो याद एक नहीं है फोटो मैंने मुझे। देखा था आपको, मुझे भी अभी याद नहीं है, पर अभी आप बोले नवरात्रि की बात आई तो मेरे जो देखा हाथों में भी वो कनेक्शन कहाँ कहाँ बिठता है, वो पता नहीं होता, हम यस कहाँ वो है, किससे वो मिलेंगे सोल कनेक्शन। वो नहीं पता होता। तो मैं तो यस बहुत यस बिलीव करती हूँ इन सब में, कि क्योंकि मेरे सामने सब होता है तो समझ में आता है कि डिवाइन का प्लान है कि मैं इनसे मिलूं, इनसे बात करूं। तो आप सभी डिवाइन सोल फैमिली हो, क्योंकि इतने सारे लोग आज मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। तो आई यस एम सो थैंक यू, सो ग्रेटफुल। सच में नहीं नहीं ये बिल्कुल सही इतना है। बोलने का मौका मिलता है, इतना सुनने वाले लोग मिलते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम पॉजिटिविटी तो हम फैला रहे हो। बाकी जो होना वो होगा, पर या हम कम से कम कोई यस पॉजिटिव यस चीज तो बता सकते नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पहले भी सेशंस किए थे इंस्टाग्राम पे, लेकिन आज जो है आई कैन से कि माता रानी की कृपा है, हैं। नवरात्रि चल रही है, तो आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबके बहुत सारे सवाल आए। एंड आई एम श्योर कि सबको कुछ ना कुछ जो है टिप्स या एडवाइस या सॉल्यूशन मिला।
एंड आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड हम लोग जो है फिर से इस टॉपिक पे जोड़ेंगे कुछ नई और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। मीनवाइल आप जुड़े रहिए, मैं फिर से 6 बजे आने वाली हूँ एक अनदर एक्सपर्ट के साथ, और एक अनोखा जो है डिफरेंट टॉपिक रहेगा एंड अलग एक्सपर्ट के साथ मिलती हूँ। तो मीनवाइल टेक केयर, गुड बाय। एंड वंदना जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, आपका इतना थैंक यू डिवाइन सो पावर, इतना मच, पॉजिटिव एनर्जी शेयर करने के लिए। थैंक तो यू सो मच। जल्दी आपसे मैम पर्सनली थैंक यू मिलने सभी वाली हूँ। पार्टिसिपेंट्स, मतलब सभी पार्टिसिपेंट के थैंक यू, आपको भी थैंक यू। हैप्पी नवरात्रा, यस हैप्पी यस यस, ब्लेस्ड, सेम टू यू, थैंक यू थैंक यू, सो मच, थैंक यू थैंक सो यू, मच एंड टेक केयर। या थैंक यू। बाय।